आज के वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के सामाजिक विज्ञान इतिहास का जो है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरा कोशिश रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। रवि गुप्ता एजुकेशन, ठीक है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप मुझसे कुछ हेल्प लेना चाहे तो, या फिर आप अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रवाद क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, पहला चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद है। ठीक है, जिसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया है और फ्रांस कैसे आज़ाद हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रवाद बेसिकली होता क्या है, तो राष्ट्रवाद उत्तर है इसका। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। ठीक, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो है आप प्रेम का भावना लाइए। ठीक है, उसके बारे में सोचिए कि कैसे मेरा देश विकसित हो। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ठीक है, वाद का मतलब ही होता है लगाव या प्रेम। क्या होता है? लगाव या प्रेम। ठीक, अगर समाजवाद है यानी समाज के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक, समाज की उन्नति के बारे में सोच रहे हैं, समाज के विकास के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और उससे आप लोगों में एकजुटता आ रही है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है या फिर एकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरीके से सहायक था? ठीक है, किस तरीके से सहायक हुआ? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि जैसे ही बुर्गो वंश का जो नेपोलियन ने खात्मा किया, ठीक है, उसमें जो है नेपोलियन ने जैसे ही आक्रमण करा था, ठीक है, बुर्गो वंश के खिलाफ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। ठीक है, यानी राजनीति को कुछ समझा ही नहीं। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। यानी नेपोलियन ने जो अभियान किया था उसके द्वारा जो है एक अच्छा मैसेज पहुंचा लोगों के पास। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान करी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक रूपरेखा और वास्तविक रूपरेखा एक प्रदान करी, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक, दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और अधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। यानी जो नेपोलियन संहिता था जो 1804 में लागू किया था नेपोलियन ने, उससे भी बहुत अच्छा जो है देशभक्ति प्रदान हुई, लोगों के अंदर जागरूकता और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और राज्य में सुधार आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी जो 1830 में जुलाई की क्रांति हुई उस पर फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस पर प्रभाव, तो 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र यानी जो निरंकुश राजा था वहाँ का लुई 16वां, उसके जगह पे संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। इसका बढ़ गया राजनीतिक महत्व, मध्यम वर्ग और उदारवादी लोगों का जो है राजनीतिक महत्व बढ़ गया। तो इस तरीके से 1830 की जुलाई क्रांति ने फ्रांस पे प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? कारण क्या हुआ था? तो 1830 के क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। ठीक है, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था।
वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हुई। ठीक है, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुई। यानी हुआ क्या, जो लुई फिलिप राजा बना ना, उसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति लाया जो कि लोगों के खिलाफ था और वो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए लाया था। ठीक, और गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, यानी उग्र टाइप का व्यक्ति था। तो उसने क्या किया कि वह किसी भी तरीके के वैधानिक, सामाजिक ये सब चाहवे नहीं करता था, कुछ नहीं चाहता था। और फिलिप जो हैं उनके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं था और उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल नहीं हो रही थी। ठीक है, इससे देश में जो है भूखमरी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण जो है 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। लोगों ने जुलूस निकाला और उस पर लोगों ने, पुलिस ने जो है गोलीबारी कर दिया। तो फिर से जो 1848 में दमनकारियों ने मिलकर इसे जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, अब है 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी। उत्तर है हमारा, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। यानी दोनों में कॉमन क्या था, तो सब चाहता था कि प्रतिक्रियावादी खत्म हो जाए, निरंकुश शासन खत्म हो जाए और संवैधानिक शासन रूप चले। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे, वही संवैधानिक या वैधानिक। दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। यानी लोग सीधा सीधी समझिए तो यही मांग रहा था कि हमें संविधान के अनुसार, यानी हमको निरंकुश शासन और प्रतिक्रियावादी शासन नहीं चाहिए, हमें संविधान और वैधानिक शासन चाहिए, जिससे हमको स्वतंत्रता मिले, जिससे नागरिकों को कुछ अधिकार मिले और उनका सुरक्षा भी किया जाए। तो यही सब था 1830 और 1848 की क्रांति। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल रवि गुप्ता एजुकेशन। ठीक है, और ऐसे ही अभी हम लोग ला रहे हैं वीडियोज़, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।